हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अनवांटेड हेयर। अनवांटेड हेयर जिसे हम अनचाहे बाल बोलते हैं। आज हमारा टॉपिक है अनवांटेड हेयर। आज हम अनवांटेड हेयर के बारे में बात करेंगे कि अनचाहे बालों के बारे में जानेंगे। जैसे कि कभी कभी होता है महिलाओं में क्या होता है, अनचाहे हेयर आते हैं, अनवांटेड हेयर जिसे हम बोलते हैं। वो अपर लिप्स में, चिन पे और नेक वगैरह पे क्या होता है, बड़े से मोटे मोटे से शेविंग टाइप में हेयर आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं अनवांटेड हेयर। तो ये क्यों आते हैं, इसके रीज़न क्या है और इसे हम कैसे हटा सकते हैं, तो आज हम इसकी जानकारी लेंगे। आज हम अनवांटेड हेयर के बारे में बात करेंगे, जिससे कि कुछ महिलाएं जिनको अनवांटेड हेयर हो जाते हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अनवांटेड हेयर क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, उनके रीजन क्या है, कारण क्या है और उन्हें कैसे हम हटा सकते हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं में चेहरे या शरीर पर अनचाहे बालों का होना अक्सर हार्मोन्स की वजह से होता है, जिसे हम पीसीओएस का संकेत मान सकते हैं। जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं तो हम उसे पीसीओएस का संकेत कह सकते हैं कि हमारे शायद बॉडी में पीसीओएस की संभावना हो सकती है। और इस अनवांटेड हेयर हटाने हैं तो हमें इसके लिए हम क्या यूज करते हैं। पहला तो सबसे पहले हमारा इजी होता है थ्रेड। ठीक है, थ्रेड के द्वारा हम क्या करते हैं, उसे हटाते हैं, रिमूव करते हैं। और दूसरा हमारा हो गया वैक्सिंग। वैक्सिंग के द्वारा भी हम क्या करते हैं, अनवांटेड हेयर को निकलवाते हैं, सैलून जाते हैं या फिर घर पे ही हम लोग निकाल देते हैं। और जैसे कि आपका हो गया लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम अनवांटेड हेयर को हटाते हैं। जैसे कि अनवांटेड हेयर को हम क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हिर्सुटिज्म। और दूसरा हम कह सकते हैं हिर्सुटिज्म। इसे हम अनवांटेड हेयर को हम हिर्सुटिज्म या हिर्सुटिज्म भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि अनवांटेड हेयर होने के रीजन क्या है, प्रमुख कारण क्या है। अब हम ये जानेंगे। पहला तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब तक आप किसी चीज के बारे में डीपली नॉलेज नहीं होगा, आप वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसके बारे में जानिए कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बारे में पहले डीप नॉलेज लीजिए, तभी आप उसका उपाय निकाल सकते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये चीज़ किस परेशानी से आ रही है, किस कमी से आ रही है, जब तक आप वो चीज़ सही नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अनचाहे बालों, इसके रीजन जिसे हम बोलते हैं कारण। ठीक, अनवांटेड हेयर क्यों आते हैं इसके हम रीजन जानेंगे। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा हार्मोनल इनबैलेंस। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा हार्मोनल इनबैलेंस, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो असंतुलन हो जाते हैं या असंतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से
हमें पीसीओएस के दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है और हमारे अनवांटेड हेयर बढ़ने लगते हैं, जिसमें एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन्स होता है जिसका स्तर बढ़ने लगता है। किस नाम का होता है, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक, एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन्स होता है, जब इसकी क्वांटिटी ज्यादा हमारे बॉडी में बढ़ती है तो हमारे क्या होता है, जब इस हार्मोन्स की ज्यादा मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ती है तो इसमें हमारे फेस पे, चिन पे, अपर लिप्स पे या पूरी बॉडी में अनवांटेड हेयर आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरा हम जानेंगे मेडिसिन या जेनेटिक। ठीक है, दूसरा है हमारा जेनेटिक, जिसे हम अनुवांशिकी भी हिंदी में बोलते हैं। जेनेटिक मतलब जैसे ये बचपन से ही होता है, बच्चा छोटा रहता है तभी ये उसको दिक्कत होती है, तो ये होता है जेनेटिक होता है। ठीक है, इसमें हार्मोन्स का कोई लेना देना नहीं होता, ये जेनेटिक होता है। तो किसी भी बच्चे को हो सकता है, किसी को सदस्य को, किसी को भी हो सकता है आपके घर पे। और थर्ड है हमारा मेडिसिन। ठीक, थर्ड है हमारा मेडिसिन। मेडिसिन क्या होता है कि जैसे कि आप दवा खाते हैं, दवाइयों का अधिक सेवन करने से और उसका साइड इफेक्ट होने से, या आप लंबे समय से दवाइयों का सेवन कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी हमारे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं। अनवांटेड हेयर का अब कैसे हम इससे फ्री हो सकते हैं, अनवांटेड हेयर हम कैसे हटा सकते हैं? अगर हमें लंबे समय के लिए अनवांटेड हेयर हटाना है तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा फोर्थ नंबर है पीसीओएस, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। पीसीओएस, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि पीसीओएस को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीसिस्टिक, और क्या बोल सकते हैं, ओवेरियन। ठीक है, इसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन और क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या हो की प्रॉब्लम आजकल बहुत चल रही है, जो ये महिलाओं में अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम होना एक आम बात हो गई है। ठीक है, अब हमारा 5 है, जिससे 5 हम बोलते हैं मोनोपाउज। मोनोपाउज क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ। मोनोपाउज जिसे हम रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रजोनिवृत्ति क्या है जिसे मोनोपाउज कहते हैं, इसे मैं अभी समझा दूंगी। इसमें क्या होता है, रजो उन्नति के दौरान क्या होता है, एस्ट्रोजन कम होने और टेस्टोस्टेरोन का संतुलन बिगड़ने से भी बाल आने लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोनोपाउज। ठीक, अब हमारा 6 है थायराइड या एड्रिनल। 6 हमारा है थायराइड या फिर एड्रिनल। 6 हमारा थायराइड या एड्रिनल। ठीक, इसमें क्या होता है, ये थायराइड या एड्रिनल ग्रंथियों की एक बीमारियां हैं। थायराइड या एड्रिनल ग्रंथियों की बीमारियां क्या करता है कि जो हमारा थायराइड है, एड्रिनल है, ये हमारे जो एड्रिनल ग्रंथियां होती हैं
ये क्या करती है, हमारे बालों की ग्रोथ को अत्यधिक बढ़ाता है, उसमें वृद्धि करता है। जो हमारे अनवांटेड हेयर निकलते हैं तो वो ये भी रीजन होते हैं। बात करेंगे 7 क्या होता है, जैसे उम्र का बढ़ना, उम्र बढ़ने से, वजन बढ़ने से और गर्भ अवस्था के कारण भी ये हो जाते हैं अनवांटेड हेयर। इसमें क्या होता है कि जैसे गर्भवती स्त्री के हार्मोन चेंज होते हैं तो ये अनवांटेड हेयर आने की संभावना होती है या आ भी जाते हैं। 7 हमारा था एज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। और 8 है हमारा रजो निवृत्ति, जो मैंने अभी बताया था, जैसे हम मेनोपॉज भी कहते हैं। रजो निवृत्ति क्या है, ये रजो निवृत्ति के बाद कई महिलाओं को लगता है कि उनके बाल पहले की तरह नहीं बढ़ते। रजोन्नति एक पीरियड का रजोन्नति जो होता है एक पीरियड का समय होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी की महिलाओं को लगता है कि उनके बाल बढ़ने कम हो गए हैं या बढ़ते नहीं है, सिर के बाल पतले हो जाते हैं, जबकि ठुड्डी और अपर लिप्स पर हल्के हल्के बाल उगाते हैं। किसी किसी को हल्के हल्के बाल उगाते हैं तो किसी किसी को बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक भी निकलते हैं। इसमें दरअसल ये ध्यान देने योग्य बात होती है ना कि 45 वर्ष और उसमें अधिक उम्र की लगभग 40% महिलाओं के चेहरे पे, खासकर ठुड्डी पे बहुत अधिक बाल उगाते हैं। रजोन्नति मतलब पीरियड के दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ जाता है। मतलब पीरियड के दौरान क्या होता है, महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन बंद हो जाता है, मतलब बनना बंद हो जाता है, लेकिन एस्टेरोन हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा उतनी ही बनी रहती है। हार्मोन्स के इस असंतुलन के कारण चेहरे पे घने बाल प्रकट होते हैं। किस वजह से, जो हमारा रजोन्नति मतलब पीरियड के समय एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा उतनी ही ज़्यादा बनी रहती है। और इन दोनों हार्मोन्स के असंतुलन के कारण महिलाओं के फेस पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं या फिर दिखने लगते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया मोनोपॉज क्या है, रजोनिवृत्ति क्या है, ठीक है। अब हम रजोनिवृत्ति डिटेल से जानेंगे इसके बारे में कि रजोनिवृत्ति है क्या चीज। रजोनिवृत्ति क्या है। रजोनिवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, ठीक। अब हम जानेंगे मेनोपॉज है क्या चीज, ये क्या होता है। महिलाओं के जीवन का वह प्राकृतिक चरण है जब मासिक धर्म मतलब पीरियड, जब मासिक धर्म पूर्ण रूप से स्थायी रूप से क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। जब महिलाओं का ये समय काल ऐसा होता है, महिलाओं के जीवन का जो पूर्ण रूप से उनका पीरियड बंद हो जाता है और स्थायी रूप से ही बंद हो जाता है और प्रजनन क्षमता जो होती है समाप्त हो जाती है। प्रजनन क्षमता मतलब प्रेगनेंसी या डिलीवरी या प्रेगनेंसी की क्षमता उनकी समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है। और ये कब होता है, ये महिलाओं के 45 से 55 की आयु में होता है। क्या होता है कि
हमारा पीरियड आना मतलब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है और प्रजनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। और क्या होता है कि इसमें जिसे लगातार 12 महीने तक अगर पीरियड नहीं आता है तो इसे हम मोनोपॉज कह सकते हैं। अगर किसी महिला को 12 महीने तक पीरियड बंद हो चुका है और उसकी एज 45 से 55 हो गई है और उसका पीरियड पूर्ण रूप से बंद हो गया है और 12 महीने तक उसे पीरियड नहीं आया है तो उसे हम मोनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहते हैं। और जिसकी वजह से भी हमारे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं। में हम जानेंगे जैसे पहला हमारा है अंडाशय। जैसे मैं आपको बताऊं से द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन कम या बंद हो जाना। ठीक। और दूसरा लक्षण क्या है इसका, हार्ट फ्लैश, जिसे हम अचानक गर्मी लगने लगती है जिसकी वजह से रात में पसीना आता है और नींद में दिक्कत होती है, नींद नहीं आती है या मूड स्विंग रहता है या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में सूखापन और वजन बढ़ना शामिल होता है। रजो उन्नति के दौरान जब हमारा रजो उन्नति का समय काल चलता है तो उस दौरान महिलाओं को इतनी दिक्कतें आती हैं। तो ये लक्षण उनके देखे जा सकते हैं। कौन कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया हार्ट फ्लैशेस, जिससे कि अचानक रात में गर्मी लगना या रात में पसीना आना या नींद में खनन जिसे हम दिक्कत बोल सकते हैं या मूड स्विंग होना, प्राइवेट पार्ट में योनि में आपका सूखापन आना और वजन बढ़ना हो सकता है। अब हम जानेंगे कि प्रकार क्या है इसके, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं। तो जैसे कि आप प्राकृतिक तरीके से समझे तो उम्र के साथ सर्जिकल अंडाशय हटाने पर या चिकित्सीय कीमोथेरेपी के कारण होता है। अगर हम ये ऐसी चीजें करते हैं तो हमारा रजो निवृत्ति की प्रॉब्लम होती है या समय ये प्रॉब्लम होती है। अब हम समय जानेंगे कि कितने समय किस उम्र में होता है, किस समय काल में होता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि 40 वर्ष से पहले हो तो इसे हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर ये 40 वर्ष के पहले अगर स्त्री को होता है, महिला को होता है तो इसे हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। अब हम जानेंगे कि अनवांटेड हेयर का परमानेंट रिमूव हम कैसे करें। अब हम जानेंगे अनवांटेड हेयर का परमानेंट हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अनवांटेड हेयर को परमानेंट कैसे रिमूव करें। ठीक। अब हम जानेंगे कि अनवांटेड हेयर को परमानेंट कैसे रिमूव किया जा सकता है या कैसे हम कर सकते हैं। परमानेंट बाल हटाने के लिए मुख्य तरीका होता है लेजर हेयर रिमूवर। क्या होता है, लेजर हेयर रिमूवर या इलेक्ट्रोलाइसिस। या लेजर रिमूव। हम परमानेंट हेयर रिमूव कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पहला है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा है या लेजर रिमूवर। अब हम जानेंगे लेजर बालों के रोम को क्या करता है, ये कैसे नष्ट करता है। हमारा जो लेजर है ये बालों को क्या करता है,
ये बालों के रोम को हीट कर देता है, गर्म कर देता है, जिसकी वजह से गर्मी के कारण हमारा बाल निकलना, उसकी प्रक्रिया जो होती है वो नष्ट हो जाती है और अनवांटेड हेयर निकलने बंद हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो क्या करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस एक पतली सुई के जरिए बिजली का हल्का सा करंट दिया जाता है रोमों पे, जो हमारे हेयर रोम होते हैं। आपने देखा होगा हमारे हैंड पे, हमारे फेस पे, हर जगह हेयर रोम होते हैं। उसमें क्या करते हैं कि उसमें उस रोम में हमें पतली सी सुई या निडल जिसे हम बोलते हैं, उसके जरिए बिजली का हल्का सा करंट भेजकर रोम को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है, निष्क्रस किया जाता है, निष्क्रिय किया जाता है, जो सभी बालों पे काम करता है। ये सभी बालों पे काम करता है, अनवांटेड हेयर पे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे इलेक्ट्रोलाइसिस काम करता है। और लेजर ट्रीटमेंट जो होता है रिमूवर, ये आपके केवल कुछ ही पार्ट में वर्क करता है। अगर हम जाने कि इसे एफडीए द्वारा, इसे अगर देखा जाए तो इसे एफडीए द्वारा अनुमोदित स्थायी तरीका माना गया है, इसको परमानेंट तरीका माना गया है, लेकिन यह समय लेने वाला होता है, इसमें समय भी लग सकता है। आईपीएल मतलब इंटेंस पल्स्ड लाइट भी एक सुरक्षित तकनीकी तरीका होता है जो आप हेयर रिमूव के लिए यूज कर सकते हैं। क्या होता है आईपीएल? आईपीएल होता है इंटेंस पल्स लाइट। ठीक, अब हम ये क्या करता है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये भी एक सुरक्षित ट्रीटमेंट है जिसे आप यूज कर सकते हैं, जो लेजर के जैसे ही रिजल्ट देता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है ये हर तरह के बालों पर असर होता है। ठीक, अब हम जानेंगे लेजर हेयर रिमूवर और इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या काम है, कैसे काम करते हैं। लेजर, जो हमारा लेजर हो गया, और लेजर रिमूवर, और जो मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस, और अब हम जानेंगे कि इनके ये कैसे काम करते हैं। ये जो हमारे हेयर रिमूवर जो टूल्स हैं, या फिर हम कहते हैं कि ये जो मशीनें हैं या फिर जो ट्रीटमेंट हैं, हम किस प्रकार इन्हें यूज कर सकते हैं या इनका काम क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। जैसे जो लेजर होता है, ये क्या होता है, लेजर लाइट बालों के परमानेंट मेलानिन को क्या करता है, टारगेट करता है। जो हमारे हेयर पे पिगमेंट बनता है, मेलानिन बनता है, उसको क्या करता है, टारगेट करता है। बालों के रोगों को, बालों के, ये क्या करता है, बालों के रोम जो होते हैं उनको गर्म करती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है, जिससे बालों का विकास रुक जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था लेजर का क्या काम होता है, वो हमारे वो लेजर लाइट बालों के पिगमेंट मेलानिन जो होता है उसको क्या करता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर की ग्रोथ बढ़ती है या हेयर बढ़ते हैं, उसमें क्या करता है, ये हमारे रोम में, हेयर की जो रोम छिद्र होते हैं उसमें क्या करते हैं कि वो उसे हीट कर देता है, गर्म कर देता है, जिससे हमारे हेयर पे नुकसान होता है और जिससे बालों का विकास रुक जाता है।
हम जानेंगे कि लेजर रिमूवर के फायदे क्या होते हैं। अगर आप लेजर रिमूवर कराते हैं तो इसके बेनिफिट क्या हैं, अब हम ये जानेंगे। लेजर जो हमारा ट्रीटमेंट है ये क्या करता है, जो हमारे हल्के हेयर कलर जैसे ब्राउन हेयर हो गया, मतलब जो ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं, ये उसी पे काम करता है और उसी पे ही इसका असर देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है, ये कैसे काम करता है, हम ये जानेंगे। यह एक पतली, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं कि यह एक पतली सुई को बालों के रोम में डालकर इलेक्ट्रॉनिक करंट दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जो रोम को स्थायी रूप से नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं होती। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने के फायदे क्या हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया है, एफडीए द्वारा ये कहा गया है कि यह एक स्थायी तरीका है, मतलब परमानेंट तरीका है। इलेक्ट्रोलाइसिस का एक परमानेंट तरीका है जो सभी तरह के बालों को, जैसे हल्के रंग के भी हों, हल्के हेयर हों, या सफ़ेद, भूरे या हार्ड, ये नॉर्मल बालों पर ये काम करता है। किसी भी हिस्से पे किया जा सकता है, आपके बॉडी के किसी भी हिस्से पे काम किया जा सकता है। अब इन दोनों में अंतर आपको पता हो गया होगा। लेजर रिमूवर क्या करता है, ये हमारे हल्के बालों पे ही काम करता है और कुछ बॉडी के कुछ ही पार्ट में ये आपका काम करता है। और हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है, ये सभी तरह के बालों को ट्रीट करता है, उस पर प्रभाव डालता है, जैसे हल्के हेयर हो, सफ़ेद हेयर हो, भूरे हो, किसी भी तरह के हेयर हो, उस पर ये अपना असर दिखाता है और हमारे हेयर की ग्रोथ को, अनवांटेड हेयर जो होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है और उन्हें रिमूव करता है। अब हम जानेंगे इसकी सीमाएं क्या हैं, जैसे कि हर रोम का अलग अलग इलाज इसको करना पड़ता है, जिससे जिससे बड़े हिस्सों के लिए ज़्यादा इसे यूज किया जाता है। इसका क्या काम होता है, ये बड़े काम के लिए अलग अलग हिस्सों पे यूज किया जाता है और इसमें समय भी लगता है और यह थोड़ा सा दर्दनाक भी होता है, इसमें थोड़ा सा आपको दर्द हो सकता है। ठीक, अब हम जानेंगे हेयर तरह से हटा सकते हैं। अगर आपको लेजर ट्रीटमेंट अगर नहीं कराना है आपको ये सब चीज़, तो अब हम घर पे आप कैसे अनवांटेड हेयर रिमूव कर सकते हैं और उसमें कौन से प्रोडक्ट लगेंगे और आपको कौन सी चीज़ें यूज करनी है। अगर आप घर पे ही अनवांटेड हेयर रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या लेना है, फर्स्ट है आपका कॉफ़ी, दूसरा है आपका जिलेटिन, तीसरा है आपका मिल्क। ठीक, आपको अगर घर पे ही मास्क बनाना है तो आपको ये 3 चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, आपको ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या करता है, कॉफ़ी, जेलेटिन और दूध का मास्क आपका बनाना है। ये एक घरेलू नुस्खा है जो चेहरे के बालों, ब्लैक हेड्स और जो आपकी डेड स्किन है उसको हटाकर आपके चेहरे का रंगत निखारता है और ग्लो लाता है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे ये भी हम जानते हैं। अब हम इसे बनाना सीखते हैं। इसमें क्या करना है, 1 बड़ा चम्मच बिना स्वाद वाला जेलेटिन पाउडर ले लीजिए और 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 2 बड़े चम्मच आप क्या करिए मिल्क ले लीजिए। एक ऐसा मास्क तैयार हो जाता है जो त्वचा को कसाव भी देगा। अगर आपकी स्किन लूज है तो उसको क्या करेगा, कसाव देगा और एक्सफ्लोरिएट करेगा। एक्सफ्लोरिएट मतलब स्क्रब, जो हम स्क्रबिंग बोलते हैं, उसका भी ये काम करेगा और जिससे आपकी त्वचा क्या होगी, मुलायम होगी और टाइट होगी और चमकदार होगी।
ठीक है, अब हम जानेंगे कि इन सब चीज़ों को मिला के इन किस प्रकार हम एक फेस मास्क तैयार कर सकते हैं। दूध डालें और मिश्रण के चिकना होने तक इसे चलाते रहें और इसे 10-15 मिनट या 10-15 सेकंड के बाद माइक्रोवेव करें। जब आपका घोल अच्छे से मिक्स हो जाए 10-15 सेकंड के बाद, तो आप इसको माइक्रोवेव में गर्म होने के लिए रख दें। आप फिर डबल बॉयल करें। जैसे मैंने बताया कि डबल बॉयल करना पड़ेगा। जब तक करना, इसमें क्या करना है कि जब तक आपका ये डबल बॉयल करना है, अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको डबल बॉयल कर सकते हैं, गरम कर सकते हैं। कब तक गरम करना है? जब तक ये गरम होके फिर से गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है, अब हम जानेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा ठंडा होने दें जब तक कि यह छूने पर हल्का गर्म ना लगे। ठीक है, लेकिन लगाने के लिए यह सुरक्षित होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। छूने पे यह हल्का हल्का गर्म लगे, इतना आपको इसका टेम्परेचर रखना है। अब हम जानेंगे कि इनमें ध्यान देने योग्य बात क्या होती, कि हम अगर ये मास्क लगाते हैं तो इसमें हम कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि चेहरे को साफ करें और थपथपाकर सुखा लें। आपने चेहरे को फेस वॉश करना है और टॉवल से या किसी चीज़ से आपको थप या डिप करके आपको ड्राई कर लेना है फेस। और अनवांटेड हेयर या ब्लैक हेड्स वाले हिस्से पे आपको इसे एक मोटी परत लगाना है और आँख और आईब्रो आपको बचा लेना है। लिप्स वगैरह भी आपको बचा के ही इसे पैक को लगाना है। और इसे कब तक लगाना है? इसे 10 से 15 मिनट तक पूरी तरह सूख जाने तक इसे लगाए रहना है। मास्क को जब आप निकालें तो धीरे धीरे करके ऊपर की ओर निकालें। आपको ऐसे नीचे नहीं निकालना है, आपको ऊपर साइड की ओर धीरे धीरे निकालना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ठंडे पानी से आप अपना फेस वॉश कर लें। अब हम जानेंगे इसके मुख्य लाभ क्या हैं। अगर हम ये कॉफ़ी, जेलेटिन और मिल्क का अगर फेस पैक बनाते हैं तो इसमें हमारा बेनिफिट क्या है, हमें क्या लाभ मिलते हैं, अब हम ये जानेंगे। जैसे कि बाल हटाना, पहला हमारा क्या है कि ये बाल हटाने का काम करता है, हेयर रिमूव करने का काम करता है। जेलेटिन एक प्राकृतिक छीलने वाला वैक्स की तरह काम करता है, ठीक, जिससे चेहरे के महीन बाल हट जाता है। और एक्सफोलिएशन स्क्रब जिसे हम कहते हैं कि उस तरह काम करता है, स्क्रब के रूप में ये काम करता है। आपके डेड स्किन को हटाता है, आपकी त्वचा का, आपके फेस के जो त्वचा है उसका रंग निखारता है और एक समान बनाता है, मतलब इवन टोन, इवन स्किन बनाता है। अब हम बात करेंगे कि ये किस तरह सफाई करता है या किस तरह क्लीन करता है। तो ये हम जानेंगे कि यह रोम छिद्रों को खोलता है, जो हमारे फेस का या बॉडी का कहीं पे भी आप इसे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है कि रोम छिद्र जो होते हैं उन्हें ओपन करता है, खोलता है, जिससे हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हट जाते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी को, ज़्यादातर लोगों को नोज पे, चिन पे, किसी किसी को तो चिक पे भी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे भी ये हटा देता है। और इस हद तक ये आपकी स्किन को गहरी सफाई करता है, डीपली क्लीन कर देता है। अब हम जानेंगे कि ये 3 मास्क अगर आप बना के लगाते हैं तो ये और भी क्या आपको बेनिफिट
करेगा, ये क्या करेगा, ये आपके स्किन, अगर आपकी स्किन लूज है, ढीली है, लटकी है, तो ये क्या करेगा, और मैच्योर है, ड्राई है, तो ये क्या करेगा, आपकी स्किन को, लटकी हुई स्किन को कसाव देगा। और ड्राई स्किन है तो उसमें ये एक तरह से नमी, मॉइस्चराइजर देने का भी काम करेगा। कॉफी त्वचा को कसती है और त्वचा को आराम देती है। अब हम जानेंगे कि इसमें सावधानियां क्या रखें। अगर हम इसे लगा रहे हैं तो इसमें कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी पड़ती है। सावधानियां क्या हैं? इसमें जैसे आप पहले अपने बॉडी पे पैच टेस्ट करें, थोड़ा सा लगा के पहले आप इसे चेक करें कि इसमें कहीं एलर्जी तो नहीं हो रही है, क्योंकि आप अपने बाह के अंदरूनी हिस्से पे पैच टेस्ट करें, जैसे कि आपका अंडर आर्म्स हो गया, ऐसी जगह पे आप थोड़ा सा पैच टेस्ट ले सकते हैं। और सर्वोत्तम परिणाम के लिए या रिजल्ट के लिए आप इसे हफ्ते में एक बार उपयोग करें। इसे डेली या दूसरे तीसरे दिन ना करें इसका प्रयोग, इस मास्क का। आप इसे 1 वीक या 1 हफ्ते में इसका यूज आप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे यह संवेदनशील, मतलब जो बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है वो लोग इसे उपयोग ना करें। वो अपने स्किन पे, फेस पे इस पैक को मत लगाएं। यदि आपकी त्वचा बहुत अधिक सेंसिटिव है, नाजुक है, तो आप इसे मत लगाएं। अगर आपके फेस में मुहासे हैं तब भी आप इसे पैक को मत लगाएं। मुहासे हैं या कटा हुआ है तो आप इस पैक को अवॉइड करें। आप इस पैक को बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस हो रही है तो पीलिंग के बाद एलोवेरा लगा सकते हैं। अगर आपने इस पैक को यूज किया है और आपको बहुत ज़्यादा पीलिंग से महसूस हो रही है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है या जलन हो रही है, तो आप क्या करें, इसमें एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा ये अनवांटेड हेयर क्यों होता है, इसके प्रॉब्लम क्या है, इसके मैंने घरेलू उपचार भी बता दिए हैं। आप घर पे ही कैसे मास्क बना के इसे रिमूव कर सकते हैं, और मैंने लेजर ट्रीटमेंट के बारे में भी बता दिया है। तो अब हम ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम फिर से मिलेंगे दूसरी क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।